हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज आप लोग के लिए एक नया केस लेकर के आया हूँ क्रॉनिक ट्रिप्नोसोमा का। क्रॉनिक ट्रिप्नोसोमा भैंसों में आप किस तरह डायग्नोसिस करें, ये आज आपको उसका बारीकियाँ इसमें बताने की मैं आपको कोशिश करूँगा कि ज़्यादातर लोग इसे रूमेन का इन्फेक्शन समझ लेते हैं। और ये देखिए, जो डायग्नोसिस हम कर रहे हैं ये रूमेन का कर रहे हैं। रूमेन का मूवमेंट चेक कर रहे हैं कि ये मूवमेंट क्या है। रूमेन का मूवमेंट 1 मिनट में 1 से 2 बार मूवमेंट करता है। आपको मुट्ठी से बना करके उसको रूमेन को अंदर की ओर दाबना है और उसमें आपका अनुभव होगा कि आपको बाहर की ओर जो है, आपको हाथ का जो मुट्ठी जो बनाकर जो उसे प्रेशर जो देते हैं, दबाव करेंगे तो वो बाहर की ओर फेंकने का कोशिश करेगा। तो ये उससे आपको पता चलेगा कि रूमेन का मूवमेंट क्या है। तो इस सबसे बड़ी बात होती है कि मैं बार बार बोलता हूँ कि किसी भी अगर बीमारी का इलाज करना है तो आपको डायग्नोसिस सही करना है। अगर आपकी डायग्नोसिस सही नहीं है तो आप दवा से किसी बीमारी को आप इलाज नहीं कर सकते हैं। अगर वो अपने ठीक होने वाला रहेगा उसी को आप दवा से इलाज कर सकते हैं, लेकिन आपको डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। डायग्नोसिस में आपको इस टेम्परेचर लेना है, भलवा लिप्स देखना है, बॉडी को चेक करना है। ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं ये डायग्नोसिस किया जा रहा है। डायग्नोसिस आपको हर पहलू से आपको जांच करना है कि कहाँ पर क्या होता है और किस तरह से आप डायग्नोसिस करें। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि डायग्नोसिस में करो। भैंस थोड़ी चंचल प्रवृत्ति की होती है। ज़्यादातर 99% भैंसें जो भी आपको मिलेगा वो चंचल प्रवृत्ति की ही मिलती है। वो 1 से 2% ही है जो शांत मिलती है। और एक इसका आयुमिकस मेम्ब्रेन चेक करें। भैंस में थायलेरिया 1% होता है, वो भी हायर मिलकर को होता है। भैंस में थायलेरिया बहुत ही कम चांसेस होता है। यह जो केस है एक क्रॉनिक ट्रिप्नोसोमा का केस है और डायग्नोसिस में पशुपालक से हिस्ट्री ज़रूर लिया करें। क्रॉनिक ट्रिप्नोसोमा में ख़ास बात ये भी होता है कि टेम्परेचर नहीं रहता है। पशुपालक ने बताया कि इसका अचानक पेट सुबह फूला हुआ था और इसे दवा भी पशुपालक के द्वारा दिया गया था। पशुपालक ने बताया कि इसका जो पेट का अफारा है वो कम हुआ। देख रहे हैं जिस तरह वीडियो में आपका पेट बिना खाए हुए इस तरह लग रहा है कि जैसे पेट भरा पड़ा है। ये डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। यहाँ ही प्रैक्टिशनर लोग पैरावेट यहीं पर गलती करते हैं। इसी गलती के कारण ही गोबरबंद का केस लगता है। गोबरबंद का केस ना होने पर भी पैरावेट की गलती से गोबरबंद का केस में चला जाता है और गोबरबंद का केस फिर धीरे धीरे ऐसे डॉक्टरों के पास चला जाता है जो कि उसका केवल और केवल उनका उद्देश्य ही है जो आप खुद सोच सकते हैं। तो डायग्नोसिस आप शुरू से सही करें। अगर आप डायग्नोसिस करते हैं तो बेहतरीन रिजल्ट आते हैं। अगर डायग्नोसिस में आप गड़बड़ हुआ तो वो पूरी तरह से केस फंसेगा और केस फंसने के बाद है कि वो दूसरे डॉक्टर को बुलाएगा और वहाँ पर आपकी बदनामी होगी और वो एरिया आपका डैमेज होगा। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि डायग्नोसिस आप सही करें। डायग्नोसिस अगर आपको नहीं सही होगा तो आप सही इलाज नहीं कर सकते। अगर इसे आप पहले नज़र में आप देखें तो आपको लगेगा कि इन्फेक्शन का केस है, रूमेन का इन्फेक्शन का केस है, इंडाइजेशन का केस है, जबकि ये इंडाइजेशन का केस नहीं है, इन्फेक्शन का केस नहीं है, ये क्रॉनिक ट्रिप्नोसोमा का केस है।
तो अगर इसे सही डायग्नोसिस करके आप सही इलाज करते हैं तो आपको बेहतरीन रिजल्ट आता है। तो ये इसका टेम्परेचर भी नॉर्मल है, सबसे बड़ी बात है कि इसका टेम्परेचर भी नॉर्मल है। पशु हल्का जुगाली भी किया था, लेकिन इसका पेट में आफारा बना हुआ जैसा लग रहा है, और पशु चारा खाना एकदम बंद कर दिया है। पशुपालक से हिस्ट्री आप ज़रूर लें, किसी भी डायग्नोसिस में पशुपालक का बहुत बड़ा योगदान होता है। पशुपालक से आप लगातार कभी भी डायग्नोसिस के बारे में ना पूछें, क्योंकि उससे पशुपालक इरिटेट होता है और आपके बारे में उसकी डायग्नोसिस होती है कि डॉक्टर को जानकारी कम है। इसीलिए पशुपालक से जब भी हिस्ट्री लें तो रुक रुक करके लिया करें। तो इस भैंस को जो आप देख रहे हैं वीडियो में, इसका डायग्नोसिस किया गया, और ये पशुपालक हैं जो ये दोनों एंगल से आपको देखना है कि कहीं दोनों साइड तो अफारा नहीं है। कभी कभी होता है कि दोनों साइड अफारा रहता है, बाइलेटरल अफारा रहता है। बाइलेटरल अफारा अगर रहता है अगर आप, तो उसमें आपको डायग्नोसिस डीएच पर भी आपको करना है। और ये देखिए पूरा एकदम पेट भरा हुआ जैसा लग रहा है, बिना खाए हुए पेट भरा हुआ है। पहली नज़र में कोई भी इसे देखेगा तो सीधे इन्फेक्शन का इसका ट्रीटमेंट करेगा या एसिडियोसिस का इलाज करेगा। ये होता है डायग्नोसिस की बारीकियां। अगर आपको बारीकियां नहीं पता है तो आज सोडा बाइकार्ब कोई मार लगा देता है, तो कल कोई कुछ और लगाता है। तो उस तरह के लगातार चेंजिंग करते हुए दवा को लोग इलाज करते हैं, क्योंकि सही डायग्नोसिस नहीं होने की वजह यही होता है कि आप लगातार दवा पर आप काम करते हैं। अगर दवा पर आप काम करते हैं, वो धीरे धीरे पशु गोबर बंद में चला जाता है। गोबर बंद में पशु जाता नहीं है, लेकिन सही डायग्नोसिस नहीं होने की वजह से और उसका सही इलाज नहीं होने के कारण गोबर बंद में पशु चला जाता है। खासकर भैंसों में ये ज़्यादा देखने को मिलता है कि सही नहीं डायग्नोसिस होने की वजह से गोबर बंद का केस में पशु जो है चला जाता है, और पशुपालक से को पशु से हाथ धोना पड़ जाता है, क्योंकि हर जो गोबर बंद का केस होता है वो नहीं खुलता है, और पशुपालक की आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब हो जाती है कि वो उस तरह के इलाज फिर दोबारा नहीं करवा पाते हैं, और पशु मृत्यु के कगार पर पहुंच जाता है। इस पशु का डायग्नोसिस किया गया और इसका इलाज किया जा रहा है। और ये देखिए किस तरह करके आप जो है गर्दन की मांसपेशी में इंजेक्शन लगाएं, और ये इंजेक्शन लगाया जी जा रहा है। डायग्नोसिस में बहुत बड़ी चीज़ होती है, और पशुपालक का हिस्ट्री डायग्नोसिस में बहुत बड़ा योगदान है। और इस पशु का डायग्नोसिस किया गया। बहुत लोग इसमें कहते हैं कि टेम्परेचर आधा शरीर ठंडा आधा गर्म होना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है कि आधा शरीर आधा ठंडा होना ही चाहिए। ये निश्चित नहीं है कि किसी भी ट्रिपनोसोमा में आपको शरीर आधा ठंडा आधा गर्म ही मिलेगा। हमें तो 80% वैसा केस ही नहीं मिलता है कि आधा ठंडे आधा गर्म मिलते हैं। ये तो केवल हमारे सुनने को मिलते थे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि बॉडी कोट आप छू लिए तो आधा ठंडे आधा गर्म है। बहुत प्राइवेट को लगता है कि आप जो ये ट्रिपनोसोमा के बारे में आप बताते हैं तो उसमें ये नहीं बताते हैं कि बॉडी कोट का स्थिति क्या है। इसका बॉडी कोट आगे से पीछे तक सभी नॉर्मल हैं, इसमें ना आधे ठंडे हैं ना आधे गर्म हैं। और इस पशु का इलाज करने के बाद ये देखिए जुगाली करने लगा, और पशु 24 घंटे में पूरी तरह से ठीक हो गए और चारा भी तेज़ी से खाने लगा। लेकिन पशुपालक ने बताया कि दूध नहीं है, वो 2 से 3 दिन में दूध धीरे धीरे बढ़ जाएगा। इस तरह के समस्या के समाधान के लिए और इस तरह के पशु के इलाज के लिए आप अपने नज़दीकी अनुभवी पशु चिकित्सक से ज़रूर संपर्क करें, ताकि आपके पशु की जान बच सके और सही इलाज हो सके। तो इस पशु का इलाज इस प्रकार किया गया। इसमें आइसोमेटेडियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया गया।
CPM का इस्तेमाल किया गया, ट्राइवीवेट का इस्तेमाल किया गया और इसमें पायरोक्सिकेम का इस्तेमाल किया गया ताकि इसमें जो मांसपेशी में दर्द भी रहता है, जिसके कारण है कि वो दवा देना पड़ गया और साथ में इसे डिवर्मिंग भी करवाया गया। और ये देखिए 24 घंटा का बाद का वीडियो पशुपालक द्वारा भेजा गया और पशु भर भर के चारा खा रही है। अगर आप सही डायग्नोसिस करेंगे तो इस तरह के रिजल्ट आएंगे, अगर आपकी सही डायग्नोसिस नहीं रहेगा तो वहीं गोबर बंद का रिजल्ट आएगा, इस तरह के रिजल्ट नहीं आएंगे। इस तरह के और अधिक जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि इस तरह के नए नए वीडियो आपके नोटिफिकेशन पर मिलता रहे। धन्यवाद।